नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गार्डन क्वीन पर। और आज हम आपको इस तपती जलती गर्मी में ऐसा फर्टिलाइज़र बताएंगे जो बिल्कुल फ्री में आपके ही किचन में मिल जाएगा और आपके गुड़हल के पौधे पर सुंदर सुंदर फूल आएंगे, हरी हरी पत्तियां। क्योंकि गर्मी में ऐसा होता है, पौधे फूल पत्तियां बनाते तो हैं पर गिराने जल्दी लगते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है। और इतनी तपती गर्मी में ऐसे ठंडे ठंडे फर्टिलाइज़र अगर आप पौधों को देते हैं तो पौधों की ग्रोथ के साथ साथ उन पर फल फूल की भी कमी नहीं होती। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी करें। देखिए, ये हाईब्रिड गुड़हल है और इस पर बड़े ही सुंदर सुंदर फूल आते हैं। जैसे सुंदर सुंदर फूल आते हैं, इतनी ही ज़्यादा केयर भी करनी होती है। इसी के बराबर में जो होता है देसी हिबिस्कस की बात कर ले। ये हमारा देसी हिबिस्कस है। पहले तो ये देसी वैरायटी है, दूसरा ये ज़मीन में लगा हुआ है। ऐसे में इस पौधे की केयर भी कम करें तो फूल ये हमें भर भर कर ही देगा, क्योंकि ये ज़मीन से अपना जो भी खाना होता है, एनर्जी होती है, उसको लेता रहता है। ऐसे में अगर हम इसको 2 दिन 3 दिन पानी भी ना दें तो हमें ऐसा नहीं होगा कि हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा, फूल गिरा देगा, पत्तियां गिरा देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भी हमें थोड़ा फर्टिलाइज़र तो देना ही होता है। जैसे 6 महीने में एक बार गोबर की खाद नॉर्मली है, आप दे दीजिए। और इन पर जो होता है, किसी भी इंसेक्ट्स का अटैक कम देखने को मिलता है। जितने भी ज़मीन में पौधे लगे होते हैं उन पर ऐसे में आपको, अगर आप चाहते हैं कोई इंसेक्ट्स आ भी गया है, तो आप अपने पौधे पर हल्का सा शैम्पू मिलाकर पानी में उसका स्प्रे कर सकते हैं। जबकि गमले में लगे पौधे में ऐसा नहीं होता, उस पर एक सीमित स्पेस होता है जिसकी केयर हमें उसी स्पेस में करनी होती है। मतलब एक पॉट या ग्रो बैग। जैसे ये हमारा गुड़हल का पौधा है, देसी वैरायटी है, लाल रंग का है और इसको हमने पॉट में लगाया है छत पर, तो इसकी केयर अब इस स्थिति में ज़्यादा बन जाती है। हमें इसे समय समय पर फर्टिलाइज़र भी देना होगा, इसकी रिपोर्टिंग भी करनी होगी, इसे कंपोस्ट भी देना होगा और इससे इंसेक्ट से भी बचाना होगा। क्योंकि ये पूरी तरह जो होता है इतना मैच्योर नहीं हो पाता है जितना मिट्टी में लगा पौधा होता है, मतलब ज़मीन में लगा हुआ। देसी गुड़हल बड़ा ही सुंदर होता है और इसके फूल भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। जब ये रेड कलर के फूल आपके गार्डन में खिलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आपकी तरफ को स्माइल कर रहे हैं। इतने प्यारे फूल लगते हैं ये लाल वाले, और खिलते भी बहुत ज़्यादा हैं। ये जितनी ज़्यादा धूप होती है, जितनी ज़्यादा गर्मी होती है, उतनी ही ज़्यादा इन पर फ्लावरिंग भी होती है और इन्हें केयर भी कम दे सकते हैं। जबकि हम हाइब्रिड गुड़हल को केयर पूरी देंगे और फूल पत्ती सबका समय समय पर ध्यान रखना होगा। देसी गुड़हल में बस एक प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, इसमें मीलीबग का अटैक होता है। ये हमारी कटिंग लगाई हुई है जो ग्रो हो गई है, कलियां भी बनने लगी है और इसकी पत्तियां भी बड़ी खूबसूरत हैं। आप देख सकते हैं, इसको हमने सर्दियों में लगाया था और इसमें नई जो है टैन या ब्रांच जो बोले वो निकल चुकी है। और ये देसी जो गुड़हल है लाल वाला, इसकी तो मैंने बहुत सारी कटिंगें तैयार की हैं। 3 पॉट में इसको लगाया हुआ भी है और फ्लावरिंग भी हो रही है। बहुत ही प्यारा लगता है मुझे तो। ये सब गुड़हल से सबसे ज़्यादा प्यारा ये लाल वाला लगता है। जिस टाइम फूल खिलते हैं और ये ऐसे हिलते डुलते नज़र आते हैं, बड़े ही प्यारे लगते हैं। और इतनी गर्मी हो गई है, मई जाने को है और देखिए हमारे गार्डन में जो होता है गेंदा बहुत ज़ोर लगा रहा है। ये अभी तक फ्लावरिंग कर रहा है, बड़े ही प्यारे फूल होते हैं। इनमें तो हम कुछ केयर भी नहीं करते, ना ही कोई खाद देते हैं, बस नॉर्मल पानी। तो फ्रेंड, ऐसे में आपको ऐसा फर्टिलाइज़र बताएंगे जो आपके पॉट की मिट्टी को फोरस भी बनाएगा, नाइट्रोजन भी देगा, कैल्शियम और फास्फोरस, जितने भी मिनरल्स पौधे को चाहिए सभी से वो भरपूर है। और सबसे अच्छी बात है, गर्मी में वो पौधों के लिए एक ठंडा फर्टिलाइज़र है। इतना ठंडा कि आपने सोचा नहीं होगा। मैं तो मानती हूँ इससे बेस्ट कुछ नहीं है और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। आपके किचन में मिलने वाली बिल्कुल फ्री, ना मात्र 0 कॉस्ट का ये फर्टिलाइज़र है जिसको आप घर पर तैयार कर सकते हैं। देखिए, ज़मीन में लगे पौधे को इतनी केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको फ्लावरिंग लेनी होती है। इतनी सुंदर फ्लावरिंग होती है, बस इसे एक बार आप पूर्ण कर दीजिए। जैसे ही समय होता है आपका, सर्दियों से पहले वाला जो समय रहता है उसमें आप इसे पूर्ण कर दीजिए और फरवरी आते आते इस पर न्यू ग्रोथ होने लगेगी और जैसे ही मार्च में एंट्री होगी तो फ्लावरिंग से भर जाएगा।
पूरी गर्मी फिर ये पूरी दबा कर फ्लावरिंग करेगा, बरसात में भी करेगा। उसके बाद आपको इसे डिस्टर्ब नहीं करना है बिल्कुल भी। जो ज़मीन में लगा होता है पौधा बस वो फिर फ्लावरिंग करेगा, ना कोई इंसेक्ट्स ना कोई कुछ नहीं होगा। पत्तियां देखिए कितनी हरी भरी और चमकदार हैं, जबकि हमने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, क्योंकि इतना समय नहीं होता। अपने पोट वगैरह की देख रेख में ही पूरा दिन निकल जाता है, और इसमें तो हम पानी देते हैं बस गोबर की खाद जब इसको पूर्ण करते हैं तब डाल देते हैं बस। उसके बाद कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देते। और ये हमारा एक्सपीरियंस भी है, जो हम अपने पौधों से सीखते हैं वही आपको बताते हैं, जो हम खुद अपने पौधों पर अप्लाई कर चुके होते हैं और उससे हमें रिजल्ट मिलता है, उसी के बाद हम आपको बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हम धोखा खा रहे हैं फिर भी आपको अफवाहों में फंसा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड अब बरसात आने वाली है, कुछ ही समय बचा है, तो आप इन्हें कटिंग से बड़ी ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। गुड़ल कटिंग से लग जाती है, आपको पैसे खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपको जहाँ भी छोटी सी कटिंग लेकर आनी है, जहाँ भी मिल जाए, और बस इसको लगा देना है। ये रोड साइड पर जहाँ से आप पेट्रोल वगैरह CNG लेते हो वहाँ पर भी आराम से मिल जाते हैं। पेट्रोल पंप वगैरह जो रहते हैं उन पर भी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि हार्डी प्लांट होता है। हार्डी प्लांट होता है और परमानेंट फ्लावरिंग करने वाला होता है। बस जब ज़्यादा सर्दी होती है और तभी ये डोरमेंसी में जाता है, वो इसका रेस्ट का टाइम होता है बस। उसमें भी कोशिश रहती है इसकी फ्लावरिंग करने की, पर फिर भी ज़्यादा ठंड होने के कारण नहीं कर पाता। तो फ्रेंड आते हैं फर्टिलाइज़र पर। देखिए ये हमने जो किचन में हमारे दाल बनती है, वो मसूर हो, उड़द हो, चना हो, कोई भी दाल ले लीजिए, सभी विटामिन से भरपूर होती है। जब आप उसे धोते हो उसका पानी निकलता है, उसको सेव कर लीजिए किसी बर्तन। सेव करने के बाद आप उसे अपने प्लांट में दीजिए, वो गुड़हल का हो, गुलाब का हो, फल का हो, फूल का हो, किसी भी पौधे में आप इसको दे सकते हैं। तो आपके पौधे में ना तो पीली पत्तियां होंगी, ना कली पीली होकर झड़ेगी, ना ही फूल की संख्या कम होगी। इससे बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा विटामिन से भरपूर है। अब दूसरी बात है सोया बड़ी। सोया बड़ी गर्मियों की सबसे जो होती है पौष्टिक सब्जी भी होती है। वैसे तो ये बच्चों के लंच बॉक्स से लेकर और किसी भी बीमार आदमी तक बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है, इतनी भरपूर होती है। अगर आप इसे खाते हैं तो आपका शरीर तो हेल्दी ही बनता है। इसे आप पानी में जैसे डिप करके रख देते हैं कुछ समय के लिए, तो उसके बाद जब आप इसे पानी से बाहर करते हैं, पानी से निकालने के बाद जो पानी आपके पास शेष बच जाता है वो पानी आप वेस्ट समझते हो, नहीं, ये बहुत ही ठंडा फर्टिलाइज़र है। इतना ठंडा फर्टिलाइज़र है जो आपको इतने महंगे महंगे पोटास, कैल्शियम आप मार्केट से बाई करते हो उससे बिल्कुल ही जीरो मात्रा का है। आप इसे अपने पौधे में दीजिए, उसके बाद इसका रिजल्ट देखिए, आप चौंक जाएंगे कि पहले से क्यों नहीं पता था आपको। बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स होते हैं और बड़ी ही सुंदर सुंदर फिर आपके पौधों पर फ्लावरिंग होगी, फिर आपके पौधे फूलों से खिल उठेंगे, आपका गार्डन बिल्कुल ही हरा भरा हो जाएगा। फूलों की कमी आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में इतने विटामिन्स, प्रोटीन्स होते हैं और आपको कुछ नहीं करना। आप जैसे ही खाना बनाते हो और खाना बनाते समय आपका जो पानी शेष बच जाता है सोया बड़ी धोने के बाद या दाल धोने के बाद, उसको बस एक बर्तन में ले लेना है और जाकर अपने गमले में डाल देना, बस इतना करना है आप। और उसके बाद देखिए हमारे गुड़हल के पौधे पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मैंने इसको सोया बड़ी का ही फर्टिलाइज़र दिया है, जिससे हमारे पौधे पर भर भर कर फ्लावरिंग हो रही है और सुकून देने वाली, आँखों को इतनी सुकून देती हैं, इतनी दिल को खुशी मिलती है इन फूलों को देखकर। और गार्डनर को चाहिए ही क्या, जब उसका गार्डन फूलों से भरा रहे, खिलखिलाता रहे, उसके पौधे स्वस्थ रहे, उससे बड़ी खुशी उसके लिए कुछ नहीं होती। एक गार्डनर के लिए जब वो इतने कुछ मेहनत करता है। और तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपने प्लांट्स का ध्यान रखें। हैप्पी गार्डनिंग। और प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।